अच्छा, ये जो तालाब है, हाँ। ये ऐसे मछली पालन हो सकता है ना इसमें, जैसे कि? नहीं, इसमें मछली पालन इसमें नहीं होगा। इसमें देखिए नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये ज़मीन अच्छा। से जुड़ा हुआ नहीं है ना, नीचे चूँकि प्लास्टर किया हुआ है। उसके लिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है, जैसे मिट्टी हो, वहाँ के लिए मछली पालन हो सकता है। अच्छा सर, हमारे गांव में भी एक तालाब है, मतलब ऐसे सार्वजनिक तालाब है, तो उसमें सरकार की कोई योजना हो सकती है क्या मछली पालन को लेके? जैसे हाँ, से मछली पालन की तो बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, लेकिन कोई बड़ा सा तालाब हो, जलाशय हो, उसमें साल के अधिकांश भाग में उसमें पानी लगा रहता है, तो हाँ। उसके लिए सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना है। इसके अंतर्गत बड़े से तालाब में जहाँ पर कोई एफपीओ हो या कोई व्यक्ति हो या सार्वजनिक हो सकता है या निजी क्षेत्र हो सकता है, उसमें बड़े स्तर पर जहाँ तालाब हो, जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, उसके लिए सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना। इसके लिए जैसा बता रही हैं कि आपके यहाँ सार्वजनिक तालाब है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त योजना है वो। अच्छा, तो मतलब ये जो योजना है जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना, हाँ। इसका कोई उद्देश्य हाँ। मोटो? हाँ, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि पहला चीज़ है कि हमारे यहाँ तालाब है, तालाब आपके यहाँ है, तालाब है तो उसके लिए उसमें मछलियों का संग्रहण बढ़े, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ उसमें पाली जा सके, पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि पेन आधारित या केज आधारित मछली पालन को बढ़ावा देना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि अपने देश में, अपने राज्य में मछली पालन की, मछलियों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आपने बताया कि हमने आपको बताया कि मत्स्यिकी विकास योजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, तो मतलब ये जो योजना है इसके अंतर्गत कोई और भी कार्य मतलब आते हैं क्या? हाँ, इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तरह के अवयव हैं, 3 तरह के कार्य किए जा सकते हैं। पहला जो चीज़ हो सकता है इस योजना के अंतर्गत कि जलाशय आधारित पेन का अधिष्ठापन करना है। पेन आधारित मत्स्य पालन की एक नई तकनीक है। इसके अंतर्गत जलाशय के अंतर्गत ही पेन का निर्माण होता है, अधिष्ठापन किया जाता है और उसके उस विधि से मछली पालन किया जा सकता है। दूसरा एक और विधि इसके अंतर्गत है कि आप केज आधारित भी मछली पालन को इस तकनीक के अंतर्गत, मतलब केज आधारित मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और तीसरी इसके अंतर्गत यह है कि जलाशय मत्स्यिकी योजना के अंतर्गत कि इसमें अंगुलिका का संचयन भी किया जा सकता है। अंगुलिका मतलब छोटे छोटे मछलियों का संचयन भी किया जा सकता है इस योजना के तहत। यानी 3 तरह की कार्य किए जा सकते हैं मत्स्यिकी विकास, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के अंतर्गत। अच्छा, तो मतलब ये जो 3 तरह के जो आप योजना बताए हुए हैं, इसका मतलब इकाई लागत क्या है और अनुदान क्या है? जरा हाँ, देखिए पहली बात ये है कि डिपेंड करता है कि आपके तालाब का कितना बड़ा क्षेत्रफल है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि एक देखते हैं अंगुलिका, मत्स्य अंगुलिका संचयन योजना, इसके अंतर्गत के अंतर आप क्या कर सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर अगर लागत की बात करें तो लगभग 60,000 रुपये लागत है प्रति हेक्टेयर। दूसरी आपने बताया, जिसे हमने बताया कि केज आधारित जलाशय में केज का अधिष्ठापन करना है, इसके अंतर्गत आपको प्रति केज 3 लाख रुपये खर्च होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत जलाशय में जो पेन का अधिष्ठापन करना है, इसमें जो लागत आती है उसमें करीब 10.5 लाख रुपये प्रति पेन लागत है। ये किए जा सकते हैं, बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ उठाना चाहिए। और इसकी एक बात और आपको बताते चले कि जो लागत आपने बताया, एक सामान्य किसान के लिए नया चीज़ है, एक तकनीक नया है, तो इसके अंतर्गत किसान या फिर एफपीओ या जो भी हो, जो इसके आवेदक हो, उनको 70% अनुदान इसमें है। इकाई लागत का इतना बड़ा लागत है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 70% अनुदान इसमें भी है सरकार द्वारा। अच्छा। तो मतलब ये जो योजना है, इसमें जो आवेदक होते हैं, उनके चयन की प्रक्रिया क्या है? मतलब और पहले आपको बता दें कि पहला आपको बता दें कि कौन कौन से आवेदन कर सकता है। तो पहला इसमें है कि आवेदन कोई व्यक्तिगत उद्यमी कर सकता है, कोई एफपीओ कर सकता है, या मछली क्लस्टर कर सकता है, मछलियों का जो समूह है समूह भी कर सकता है। ये 4 तरह के लोग कर सकते हैं।
दूसरा चीज़ ये कि इसके अंतर्गत आपको अर्हता की बात यानी योग्यता उनकी बताएं तो उनके नाम से वो जलाशय बंदोबस्त होना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएं कि इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर है तो वो अधिकतम 18 केज के लिए ही आवेदन कर सकता है, लेकिन वहीं यदि समूह आवेदन करता है यानी एफपीओ आवेदन करता है तो 72 केज तक के लिए भी आवेदन वो कर सकता है। और ध्यान ये रखना है कि जो पहले ही बताया कि जलाशय का पट्टा उस एफपीओ के नाम से और उस व्यक्ति के नाम से होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ऐसे ये हाँ, कर ऐसी सकते योजना। हैं। हाँ 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 इच्छुक जो व्यक्ति है या हाँ। फिर एफपीओ है वो इसमें कर सकते हैं हाँ हाँ आवेदन। हाँ, यही आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू, आपने हाँ, किसानों के लिए इतनी अच्छी एक जानकारी। बात और बता दें कि अच्छा। यदि कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो आवेदन करना चाहता है तो चूंकि अलग अलग राज्यों में मत्स्य विभाग की मत्स्य विभाग बने हुए हैं, उनके जिला में मत्स्य कार्यालय बना हुआ है, तो अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन आवेदन ही होते हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य के लिए उसका अलग अलग लिंक है, लेकिन यदि आप बिहार के, जैसे आपने बताया कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के लिए यदि आप को हैं और आवेदन करना चाहते हैं, आप अर्हता को पूरा करते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल आवेदन का एक लिंक है, उसमें जाना है आपको। उसका लिंक है, आपको बता दें कि fisheries.bihar.gov.in पर जाइए और वहाँ पर पूरी अर्हता यदि आपके पास है तो वहाँ जाइए, आवेदन कीजिए, आपका चयन होगा और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और उठाकर आप अपने क्षेत्र में या अपने एफपीओ में अपने मछली पालन कारोबार को बढ़ा सकते हैं, मछली के उत्पादन उत्पादकता को आप बढ़ा सकते हैं। जी, धन्यवाद, आपने किसानों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे किसानों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे